इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 चैप्टर नंबर 6 कृषि यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। और इसमें पहला है प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है हल, खुरपी, थ्रेसर, उपरोक्त में सभी। तो देखिए जो प्राथमिक भू परिष्करण होता है उसका हल जो है एक मुख्य यंत्र है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पहले का ही दूसरा पॉइंट है, भूमि की जुताई से होती है भौतिक दशा में सुधार, रासायनिक दशा में सुधार, पानी भरता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर क्या है, भौतिक दशा में सुधार। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यह है पहले का तीसरा, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो देखिए भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रारंभिक भू परिष्करण और एक द्वितीय भू परिष्करण। ये 2 प्रकार के भू परिष्करण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पहले का है चौथा, मिश्रण हल बना होता है। तो मिश्रण हल लकड़ी का, लोहे का, प्लास्टिक का, उपरोक्त सभी। तो मिश्रण हल जो है वो लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, मिश्रण हल प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है। तो जो खाली स्थान है वो ये है जो आपको एक हेडिंग में दिखाई देगा ब्लैक कलर में। तो प्राथमिक जो है हमारा खाली स्थान में हमने भरना है। उसके बाद ख है, खेतों से खरपतवार निकालना भू परिष्करण है। कैसा, द्वितीयक भू परिष्करण। ग है, भुट्टे से दाना निकालने की मशीन का नाम। तो मेज कॉर्न शेलर, ये खाली स्थान में आएगा। उसके बाद घ है, अधिकतर कल्टीवेटर में फाल होते हैं। तो देखिए कौन से 3 से 5 फाल होते हैं अधिकतर कल्टीवेटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो निशान लगा करके जो है हमें जो है ये क्वेश्चन करना है। जैसे क्या है, कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है, तो ये भी सही है। उसके बाद गै कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद घ है, तवेदार हल मिट्टी को काटने एवं पलटने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है। उत्तर हम लिखेंगे, यह हल कंड खोदने, मिट्टी को पलटने व भुरभुरी बनाने तथा खरपतवार को दबाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हैरो को मुख्य, जो हैरो का, ये कौन ही का है, हैरो का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्तर हम लिखेंगे, हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा करना तथा मिट्टी की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई के तुरंत पहले किया जाता है, जिससे बीज बोते समय खेत में खरपतवार न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है हमारा, हार्वेस्टर क्या है। इसमें हम हेडिंग डाल लेंगे हार्वेस्टर उत्तर में, और हम लिखेंगे, यह यंत्र खड़ी फसल को काटने, मंडाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। इससे मुख्यतः गेहूं की कटाई तथा मंडाई का काम लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखिए 7 क्वेश्चन है, खुरपी के क्या कार्य है। तो इसमें हम लिखेंगे, खुरपी से खेत में निराई तथा गुड़ाई के कार्य किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाशिया कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, हाशिया 2 प्रकार के होते हैं, साधारण हाशिया और दांतेदार हाशिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल कितने प्रकार के होते हैं। हल निम्न प्रकार के होते हैं, देसी हल, मिट्टी पलटने वाले हल जैसे मेस्टन हल, वहवा हल, शाबाश हल, तवेदार हल आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मिट्टी पलटने वाले जो हल है वे निम्न प्रकार के होते हैं, मेस्टन हल, वाहवा हल और शाबाश हल। ये सभी हल जो है मिट्टी पलटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पेडी थ्रेसर का चित्र बनाइए। तो देखिए पेडी थ्रेसर ये इस प्रकार की थ्रेसर है, ऐसा आप चित्र बना लेंगे। देखिए ये है पेडी थ्रेसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैरो कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो उत्तर में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, हैरो के प्रकार। एक होती है बैलों द्वारा चलित हैरो। अब बैलों द्वारा जो चालित हैरो है वो कौन सी है, एक तो कमानीदार हैरो, तवेदार हैरो और ब्लेड हैरो या बक्सर।
बखर। उसके बाद ट्रैक्टर चालित हैरो। देखिए ट्रैक्टर चालित जो हैरो है ये निम्न प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, डबल एक्शन डिस्क हैरो और ऑफसेट डिस्क हैरो। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों का नाम बताइए जो बैल के द्वारा चलते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे भूमि की जुताई में प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम, ये हम हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे सुधरा हुआ देसी हल, मिट्टी पलटने वाले हल, तवेदार हल, कल्टीवेटर और हैरो। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेस्टन हल का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं मेस्टन हल के बारे में। मेस्टन हल हल्का तथा छोटा होता है, यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और उसे पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसके कुंड की चौड़ाई और गहराई लगभग जो है 12.5 सेंटीमीटर होती है। हल का जो कुल भार है वह 15 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शाबाश हल मेस्टन हल से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए शाबाश हल और मेस्टन हल में जो अंतर है वो आपको एक सारणी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। इस प्रकार आप लिख लेंगे, एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे मेस्टन हल और एक तरफ शाबाश हल। मेस्टन हल में मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है और शाबाश हल अपेक्षाकृत भारी होता है। दूसरा इसमें मेस्टन हल का कुल भार जो है 15 किलोग्राम और खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम होता है और शाबाश हल का भार 16 किलोग्राम और खिंचाव 90 से 100 किलोग्राम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कटाई के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं, इनका फसल की कटाई में महत्व लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कटाई के प्रमुख यंत्र, देखिए साधारण हंसिया, दांतेदार हंसिया और हार्वेस्टर। अब साधारण हंसिया क्या है इससे संबंधित लिखते हैं। साधारण हंसिया के ब्लेड में दांत नहीं होते हैं, ब्लेड के भीतर की ओर तेज धार होता है जो फसल को काटने में सहायक होते हैं। फिर दूसरा हेडिंग हम डाल लेंगे दांतेदार हंसिया। दांतेदार हंसिया के ब्लेड में घने दांत होते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। और उसके बाद अगला हेडिंग हम डाल लेंगे हार्वेस्टर खड़ी फसल को काटने, मंडाई करने और साफ सफाई करने में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिबलर एवं हैरो में क्या अंतर है, इसका कृषि में महत्व बताइए। उत्तर में हैरो जुताई का यंत्र है जबकि डिबलर बुआई का यंत्र है, अर्थात बीज बोता है डिबलर। देखिए हैरो जो है वो जुताई करता है खेत की, मिट्टी को काटता है, पलटता है, जबकि डिबलर जो है वो बीज को बोता है खेत में। अब डिबलर तथा हैरो का कृषि में महत्व क्या है। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना तथा भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई से तुरंत पहले किया जाता है जिससे बीज बोते समय खरपतवार न रहे। और डिबलर का क्या कार्य है, डिबलर खेत में छिद्र बना जाता है और इन छिद्रों में बीज डाला जाता है। इस यंत्र का प्रयोग जो है सब्जी और या ऐसी फसलों के लिए किया जाता है जहां पौधे से पौधे की दूरी उचित रखी जाती है। उचित दूरी पर जो है पौधा जो है बीज बोए जाते हैं, उसमें जो है डिबलर का प्रयोग किया जाता है। डिबलर एक बीज बोने वाला यंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, शक्ति चालित मड़ाई यंत्र थ्रेसर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार ये है थ्रेसर, ये कैसी है, शक्ति चालित यंत्र, और इसमें लिखा है यह विद्युत मोटर, ट्रैक्टर या डीजल इंजन से चलता है। इस यंत्र द्वारा मड़ाई, ओसाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है। इसका प्रचलित नाम थ्रेसर है। जबकि इस समय हमारे देश में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ा जो है बड़े थ्रेसर हैं, उनका भी मैं चित्र आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इस प्रकार के थ्रेसर हैं, थ्रेसर मशीन है जिनसे जो है मंडाई, ओसाई और सफाई का कार्य एकदम से एक साथ इकट्ठा हो जाता है और बहुत जल्दी ही ये एक बड़े भाग का जो गेहूँ होता है या धान होता है उसको जल्दी ही मंडाई, ओसाई और सफाई करने का कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये स्तंभ कै को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। जैसे इसमें दिया है देसी हल, अब देसी हल का क्या कार्य है, फिर मेस्टन हल का क्या कार्य है, तवेदार हल का, फिर सीड ड्रिल का, हार्वेस्टर, कॉन्सेलर। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें जो देसी हल है
देसी हल किसके काम आता है? देसी हल बुआई करता है, जुताई करता है। मेस्टन हल मिट्टी पलटने के काम आता है। तवेदार हल उथली जुताई हेतु आता है। सीड ड्रिल का कार्य होता है बुआई हेतु। हार्वेस्टर का कार्य है मंडाई एवं कटाई हेतु। और कॉर्न सेलर है भुट्टे से दाना निकालने हेतु। तो देखिए, इस प्रकार आपने मिलान देख लिए हैं। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। देसी हल का जुताई के लिए है, मेस्टन हल मिट्टी पलटने वाला हल, तवेदार जो हल है उथली जुताई करते हैं, सीड ड्रिल है आपका बुआई के लिए, हार्वेस्टर का कार्य है मंडाई एवं कटाई हेतु, और कॉर्न सेलर है भुट्टे से दाना निकालने हेतु। तो ये था चैप्टर नंबर 6 कृषि यंत्र। अन्य वीडियो में हम अन्य किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।